आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा भारतीय हेल्थ केयर सिस्टम के दो बहुत ही अहम स्तंभों से जुड़ा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी। ये दोनों ही प्रोफेशन मरीजों को ठीक करने में मदद करते हैं, लेकिन आजकल इनके बीच एक तनाव सा बढ़ता जा रहा है। तो एक सीधा और थोड़ा चुभने वाला सवाल सामने आता है, क्या भारत में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपी की नौकरियां छीन रहे हैं? ये सिर्फ दो प्रोफेशंस के बीच की कोई मामूली लड़ाई नहीं है, बल्कि एक गहरा संघर्ष है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। देखिए, ये जो तनाव है ये मुख्य रूप से 3 वजहों से पैदा हो रहा है। पहली वजह है कि दोनों के काम की जो सीमाएं हैं वो आपस में मिलने लगी हैं। दूसरी वजह है सैलरी में एक बड़ा अंतर, और तीसरी वजह है NCAHP यानी नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के बदलते नियम। अच्छा, इस पूरे झगड़े को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इन दोनों प्रोफेशंस में बुनियादी फर्क क्या है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अपनी अपनी भूमिकाएं असल में है क्या। तो अगर एकदम सीधे शब्दों में कहें तो फिजियोथेरेपी है मूवमेंट का विज्ञान, मतलब शरीर की गति, उसका हिलना डुलना। और वहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी है फंक्शन का विज्ञान, मतलब रोजमर्रा के काम करने की क्षमता। एक का फोकस शरीर पर है तो दूसरे का फोकस उस शरीर से किए जाने वाले कामों पर। अब फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो ये मूवमेंट के एक्सपर्ट होते हैं। इनका मेन काम है एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके शरीर की मूवमेंट को बेहतर बनाना या वापस लाना। आप कह सकते हैं कि ये एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स के मास्टर होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इनका फोकस इस बात पर होता है कि मरीज अपने रोज के काम, जैसे कि ऑफिस का काम, पढ़ाई लिखाई या खुद की देखभाल, ये सब आज़ादी से कर पाएं। ये मरीज को आत्मनिर्भर बनाने पर काम करते हैं। अब थ्योरी तो ठीक है, पर असल प्रैक्टिस में क्या होता है? यहीं पर आकर ये जो साफ सुथरी लाइनें हैं वो धुंधली होने लगती हैं। इसी को स्कोप ड्रिफ्ट कहा जाता है, मतलब जब एक प्रोफेशन धीरे धीरे दूसरे के काम के दायरे में घुसने लगता है। असल में कई जगहों पर यह देखा गया है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो काम कर रहे हैं जो असल में फिजियोथेरेपिस्ट के दायरे में आते हैं, जैसे कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बताना, मसल्स को मजबूत करने के प्रोग्राम चलाना या फिर पुली और बैंड्स जैसे फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना। और देखिए, जब ऐसा होता है, जब कोलैबोरेशन की जगह कंपटीशन ले लेता है, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? मरीज का। उसे जो स्पेशलाइज्ड केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस पूरे मामले को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो है फिजियोथेरेपी कम्युनिटी की शिकायतें। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? ये मामला सिर्फ काम के ओवरलैप का नहीं है, बल्कि उनकी पहचान और सैलरी से भी जुड़ा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है डॉक्टर प्रीफिक्स का। फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की मान्यता के लिए दशकों तक कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, और वहीं दूसरी तरफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को ये टाइटल काफी आसानी से मिल गया। तो जाहिर है इससे फिजियोथेरेपिस्ट में एक भेदभाव की भावना तो पैदा होनी थी। और अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सैलरी का गैप साफ साफ दिखा रहा है। एक BPT ग्रेजुएट यानी एक फिजियोथेरेपिस्ट की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी करीब 20,000 रुपये है। वहीं एक BOT ग्रेजुएट यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सैलरी लगभग 32,500 रुपये है। ये फर्क बहुत बड़ा है। अगर इन नंबर्स को और करीब से देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट का वर्कलोड ज्यादा होता है, काम का दायरा भी बड़ा होता है, लेकिन सैलरी कम। और वहीं कुछ मामलों में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम हल्का होता है, मरीज कम होते हैं पर सैलरी ज्यादा। ये बात तो किसी को भी चुभेगी ना। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये लड़ाई किसी एक इंसान की दूसरे से नहीं है। ये प्रॉब्लम पर्सनल नहीं बल्कि सिस्टमिक है। तो वो कौन से सिस्टमिक कारण हैं? चलिए 3 सबसे बड़े कारणों को देखते हैं। पहला, कई अस्पताल अपनी सुविधा के लिए फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट्स को मिलाकर एक ही बना देते हैं। दूसरा, NCHAP के जो नियम हैं उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता। और तीसरा, आम लोगों में ये गलतफहमी कि ये दोनों तो बस कसरत ही कराते हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर इसका सल्यूशन क्या है? आगे का रास्ता क्या है? बात सिर्फ कंपटीशन की नहीं बल्कि कोलैबोरेशन की होनी चाहिए।
एक ऐसा रास्ता जहाँ दोनों प्रोफेशंस अपनी अपनी खूबियों के साथ मिलकर काम करें। और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ये कोड कहता है, आपकी कामयाबी या नाकामी सरकारी सर्कुलर पर निर्भर नहीं करती, ये आपकी क्लिनिकल रिजल्ट्स पर निर्भर करती है। मतलब सबसे बड़ा जवाब है आपका काम और आपके मरीजों को मिलने वाले नतीजे। ये स्लाइड दिखाती है कि एक परफेक्ट टीम वर्क कैसा दिखना चाहिए। सोचिए, एक तरफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो मरीज के मूवमेंट को ठीक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो उसे अपना काम खुद करने लायक बना रहे हैं। जब दोनों अपना अपना काम सही तरीके से करते हैं तो मरीज को सबसे बेस्ट केयर मिलती है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्पिटिटर नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? 3 चीजें। पहला, काम के दायरे को लेकर नियमों का सख्ती से पालन हो। दूसरा, दोनों प्रोफेशंस के बीच एक नैतिक सहयोग यानी एथिकल कोलैबोरेशन हो। और तीसरा, एक क्लियर रेफरल सिस्टम हो ताकि सही मरीज सही एक्सपर्ट के पास पहुंचे। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट्स की नौकरियां छीन रहे हैं? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। स्कोप ड्रिफ्ट एक सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस चुनौती को एक मौके की तरह भी देखा जा सकता है। एक मौका जहां दोनों प्रोफेशंस मिलकर काम करने के तरीके को फिर से परिभाषित करें। और आखिर में इस एक बात के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। दूसरों की कामयाबी पर खुश होइए, लेकिन अपनी हदें भी तय कीजिए। हर पेशे का सम्मान करिए, पर अपने पेशे की हिफाजत भी कीजिए। ये बात दोनों ही प्रोफेशंस के लिए एक रास्ता दिखाती है।